गुज़श्ता रात जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, उसने ना सिर्फ दोनों ममालिक को हिलाकर रख दिया है, बल्कि दुनिया भर की तवज्जो भी इस पर मरकूज हो गई है। भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया, वो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी हिकमत अमली और मकासद छुपे हुए हैं। दोनों ममालिक के माबैन तनाव का ताल्लुक सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि ये तारीख के एक तवील हिस्से पर मुहैयत है। अगर हम इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर नजर डालें तो 1947 की तकसीम के बाद से कश्मीर का मसला हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का बायस बना रहा है। कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के अपने मौक़िफ़ हैं और ये मसला ऐसा है जो बार बार दोनों के दरमियान जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बस एक फौजी हमले तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दोनों ममालिक की ताकत के इजहार और सियासी हिकमत अमली का नतीजा है। जब भारत ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला किया तो इसके पीछे एक खास हिकमत अमली थी। भारत के लिए जरूरी था कि वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात और कश्मीर में अपने असर रसूख को मजीद मुस्तहकम करे। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी है जिस पर कम तवज्जो जा रही है, और वो ये है कि भारत में होने वाले आइंदा इंतखाबात। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत दाखिली सतह पर सियासी फायदा उठाने की इन कशीदा हालात को इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत के लिए इंतखाबात का करीब आना एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में अपने हामियों को मजबूत करने के लिए वो सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी पॉइंट्स कमाना चाहते हैं। भारत में कशीदगी और पाकिस्तान के साथ तनाव को एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि अवाम में कौमी सलामती के हवाले से एक मजबूत तासुर कायम किया जा सके। इससे मोदी की हुकूमत को अपने वोटर्स को मुतासिर करने का मौका मिल रहा है और इस बहरान को अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक फौजी रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी कुव्वत को जाहिर किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया वो इसकी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए था। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं, और यही वजह है कि ये कशीदगी और खतरनाक बन जाती है। जब किसी भी मुल्क के पास एक एटमी हथियार हो तो ये खुद एक तरह का तवाज़ुन पैदा करता है, ताकि किसी भी किस्म की बड़ी जंग से बचा जा सके। मगर अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ इन दो ममालिक पर नहीं, बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया पर पड़ सकता है। इसके अलावा मीडिया का किरदार इस वक्त बहुत अहम है। दोनों ममालिक में मीडिया अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर कर रहा है। भारत का मीडिया अपनी फौजी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया अपने दिफाई इक़दामात पर जोर दे रहा है। इस सूरत हाल ने दोनों ममालिक पर दबाव डाल दिया है, क्योंकि दुनिया भर से इन पर नजर रखी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त आलमी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन और रूस भी इस बहरान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका का हिमायत भारत के साथ है और चीन पाकिस्तान के साथ है। ये इलाकाई और आलमी सतह पर इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर ना सिर्फ जनूबी एशिया पर, बल्कि दुनिया की सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर भी पड़ सकता है। अच्छा नाज़रीन, सवाल ये भी अहम है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी। क्या यह सिर्फ आर्जी कशीदगी है या किसी बड़े तनाज़े का पेश खेमा बन सकती है। दोनों ममालिक के लिए ये बहुत ही वक्त नाजुक है। अगर दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयां बढ़ती हैं तो इससे पूरे इलाके का अमन मुतासर हो सकता है, और मुमकिन है कि ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर ले जो ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी सतह पर असरात मुरतब करेगा। देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत और पाकिस्तान पर मरकूज हैं। कश्मीर का मसला एक दरीना तनाज़ा है जो आज भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस है। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसका असर ना सिर्फ दोनों ममालिक पर, बल्कि आलमी सतह पर महसूस होगा। यकीनन ये सिर्फ एक फौजी और सिफारती कशीदगी नहीं है, बल्कि एक इंसानी बहरान बन सकता है। अगर इस सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसका असर ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि दोनों ममालिक अपने फैसले सोच समझ कर करें और किसी भी इकदाम से पहले आलमी सतह पर इसके असरात को भी मद्देनजर रखें। आखिरकार ये सूरत हाल न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। आलमी सतह पर इस कशीदगी के असरात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसने पूरे खित्ते की अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से इस बहरान का सियासी फायदा उठाने की कोशिशें और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली दोनों ही इस बात का इशारा है कि हालात निहायत पेचीदा हैं
اور ایک غلط قدم پورے علاقے کو بڑی تباہی سے دو چار کر سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ دونوں ممالک نہ صرف اپنے فوجی مفادات بلکہ اپنے عوام کی زندگیوں کو بھی مقدم رکھیں۔ کشیدگی کے اس ماحول میں کسی بھی ایک قدم سے پورا خطہ جل سکتا ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکیں اور دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کے دروازے کھلے رکھیں۔ یقیناً یہ ایک وقت ہے جب سیاست اور قوموں کے مفادات کے بجائے انسانی اقدار اور امن کو مقدم رکھا جائے۔ بھارت اور پاکستان کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور ایک ایسی راہ پر چلنا چاہیے جس سے نہ صرف دونوں ممالک کا فائدہ ہو بلکہ خطے کا امن قائم رہے۔ ناظرین، یہ تبصرہ اور اس صورتحال کا تجزیہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جنگ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ امن اور سمجھوتا ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس موجودہ پاک بھارت صورتحال پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی سوچ اور رائے سے ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کریں اور ہمیں بتائیے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔